सुंदर साथ जी, अब यहाँ हम आगे जो विरह के 6 प्रकरण हैं उनके विषय की चर्चा को श्रवण करने जा रहे हैं। इससे पहले कि एक एक चौपाई को यहाँ पर कहा जाए और उसका अर्थ किया जाए, थोड़ी सी भूमिका इस विषय में समझनी आवश्यक है। हम लोगों ने सुना ही है कि किस तरह से वीतक के अंदर में जब महामती श्री प्राणनाथ जी उदयपुर में पधारते हैं और उदयपुर के राणा के ऊपर औरंगजेब बादशाह की जो सेना वाले सैनिक हैं वो सभी आकर के कहते हैं कि आप इन वैरागी को पकड़वा दीजिए। उदयपुर के राणा ने श्री प्राणनाथ जी को विदा दे दी। श्री प्राणनाथ जी उदयपुर से निकल तो आए, लेकिन सारे उदयपुर के अंदर रणवगड़ा बन गया। युद्ध भूमि में ये उदयपुर परिणत हो गया। और इस प्रकार से जो वहां के सुंदर साथ थे वो सब बड़ी मुश्किल के अंदर आ जाते हैं। सभी कंदमूल खा करके गुफा तथा कंदराओं के अंदर में रहने लगते हैं। और अगर घर के अंदर जितने 5-6 सदस्य हो वो सभी अलग अलग जगह में है, किसी को ये तक नहीं पता कि हमारे घर के सदस्य कहाँ है, सुरक्षित है भी या नहीं है। तो बहुत बड़ी भारी जो आफत उनके ऊपर में टूट पड़ी। इसीलिए कृपाराम भाई वहां से जाते हैं। श्री प्राणनाथ जी उस समय मंदस्वर में थे और वहां पर जाकर श्री प्राणनाथ जी को उन्होंने बताया कि सुंदर साथ की ऐसी बहुत दुखद स्थिति बन रही है। श्री प्राणनाथ जी ने सभी सुंदर साथ जी को जब तारतम और अक्षातीत का लक्ष्य दिया था, उस समय उन्होंने सभी सुंदर साथ से कहा कि आपकी जो जितनी भी आस्था किसी देवी देवताओं के अंदर है, उस सारी आस्था को लेकर के अक्षरातीत श्री कृष्ण इनके चरणों में लाइए और तब जाकर आपकी आत्मा का उद्धार होगा। तब से लेकर सारे सुंदर साथ श्री प्राणनाथ जी के चरणों में इस प्रकार से जुड़ गए थे कि प्राणनाथ जी के स्वरूप के अंदर उनको सभी देवी देवताओं के भी दर्शन होने लगे और अपना आत्मा उन्होंने श्री जी के चरणों में अर्पण कर दिया था। तब से लेकर के सभी सुंदर साथ जी को ऐसा भाव आने लगा कि अरे, जब हमारे ऊपर इतनी बड़ी आफत टूट पड़ी तो हम प्राणनाथ जी के चरण को छोड़कर और कहाँ जाएंगे। तो सभी सुंदर साथ जी ने श्री प्राणनाथ जी को अर्जी करी। इन सबकी अर्जी को लेकर कृपाराम भाई प्राणनाथ जी के पास मंदस्वर में पहुंचते हैं और यहाँ पर श्री प्राणनाथ जी ने मुंह दरगाह बीच करके पुकार करी मोहम्मद। धनी श्री प्राणनाथ जी ने मूल मिलावा के श्री राजी महाराज जी को याद किया और याद करके अपनी सुंदर साथ की जो दिल के भाव थे, विनती प्रार्थना थी, वो मूल मिलावा के शिवराज जी के चरणों में रखते हैं। और इस प्रकार तुरंत के तुरंत उनको एक जवाब मिला। जोश में वाणी प्रकट हुई। ये बख्शीश सुंदर साथ और महामती के ऊपर में होती है, जिसमें 6 प्रकरण जिनको विरह के प्रकरण कहा गया है। विरह वो स्थिति है सुंदर साथ जी जहाँ पर आत्म का सेपरेशन, जुदागी परात्मा के साथ, परमात्मा के साथ हो जाती है। और बिछड़ जाने पर जैसे हमें लगता है कि हम तो अपने मूल से बिछड़ गए। कभी छोटे बच्चे थे, माँ का हाथ छूट गया तो कैसी स्थिति बन जाती, कितनी घबराहट हो जाती है। बड़े होने के बाद भी अगर आप किसी संघ में गए हो, संघ आगे कहीं निकल गया, आप पीछे कहीं रह गए, तो कितनी घबराहट सी हो जाती है कि कैसे मिलेंगे, कैसे क्या करेंगे। तो इसी प्रकार से ये जो सुंदर साथ यहाँ पर हैं, इन सुंदर साथ के दिल में हुआ कि हम अपने धनी से बिछड़ गए हैं। तो वो बिछोड़ का जो उन्होंने अनुभव किया, जुदागी का जो अनुभव किया, उसी कारण से उन्होंने श्री प्राणनाथ जी को याद किया। श्री प्राणनाथ जी ने उनको उपाय बताने के लिए मूल मिलावा के धनी श्री राजी महाराज जी को याद किया। तो इस प्रकार सुंदर साथ जी ये विरह के 6 प्रकरण के रूप में
अक्षरातीत श्री राज जी महाराज जी अब यहाँ श्री प्राणनाथ जी को एक संदेश देते हैं। प्राणनाथ जी वही संदेश अपने सुंदर सात समुदाय को देते हैं। उसी में जो निहित भाव है इसके ऊपर हमें गौर करना चाहिए। ये मधुस्वर की नजर जब आती है ना तो ये 6 वीरों के प्रकरण की मोटा मोटी चर्चा की जाती है, परंतु हमारे समय संजोग के अनुसार हम नहीं कर पाए, इसीलिए आज हम इन प्रकरणों के ऊपर थोड़ा गौर कर रहे हैं। तो आइए प्यारे सुंदर साथ जी हम सभी मिल करके अब इन विरह के प्रकरणों की जो चर्चा है उसको श्रवण करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वालो वैरस बीनो रंग रमण रमार्थो वासना रुदन करे बेचरण वालो कहा जाता है बालाजी या प्रियतम धनी को। विरह रस, ये जो विरह का रस है संसार के अंदर षटरस कहा जाता है और वो 6 रस में से एक रस यानी यहाँ पर विरह का रस है। तो ये जो विरह रस का अनुभव सखियां जो अलग अलग गुफा कंदिरा के अंदर फैल गई थी वो सभी सखियां विशेष करके तामसी सखियां थी। उन तामसियों को जानने के ब्रह्मांड के अंदर असत जड़ दुख का अनुभव कराने के लिए ये सारा जो सीन क्रिएट हुआ था, औरंगजेब की फौज का आना, लोगों को वहां पर मारने की कोशिश करना, जान बचा करके सब लोगों का भागना छिपना, ये सब कुछ वहां पर उदयपुर की नजर में जो तामसी सखियां थी उन सबको खेल दिखाने हेतु ही किया गया था। तो वही सारी सखियां तड़प तड़प कर बिलख बिलख कर कहती है, हे बालाजी ये विरह का जो रस है वो हमारे अंदर अच्छी प्रकार से फैल करके, जैसे पॉइजन फैल जाए तो अंग अंग के अंदर छटपटाहट सी होने लगती है, तड़पन सी होने लगती है। तो विरह का रस हमारे अंदर इस तरह फैला हुआ है कि जिसकी वजह से अंग अंग रोम रोम के अंदर आपसे जुदाई का हम अनुभव कर रहे हैं। वासना रुदन करे जल। और जब आप जुदाई में हो तो क्या भाव होते हैं? रुदन। यहाँ पर भी जो वासनाएं हैं वो जल की धारा को बहती हुई रुदन कर रही है, धनी के लिए रो रही है। आप ओळखावी अलगोत होती। ये संसार में कैसा हुआ सोचिए कि जब तक सदगुरु सामने थे तब तक पहचान नहीं हुई। जैसे ही पहचान हुई कि ये सदगुरु तो श्री राज जी के ही स्वरूप आए हुए हैं मुझे जगाने के लिए, वो पहचान हुई, वो पर्दा खुला नहीं कि तब ही सदगुरु स्वरूप का तन परित्याग करने का समय आया। सदगुरु स्वरूप ने तन को परित्याग किया। इस प्रकार से आप ओळखावी, पहले आपने अपनी खुद की पहचान कराई, अड़गो थयो अमथी, उसके बाद आप हमसे अलग हुए, जुदा हो गए। जे कोई भूति तामस्य सिरदार, इन सब सखियों मध्य तामसिया सिरदार है, अग्रगण्य है। उन तामसी सखियों के अंदर ये अनुभव विरह का पहले ब्रज के अंदर भी नहीं हुआ, उथला के समय भी नहीं हुआ और फिर उसके बाद अंतर्ध्यान की लीला में भी नहीं हुआ। तो इन्हीं तामसी सखियों को दुख का अनुभव कराने के वास्ते यहाँ श्री राम जी महाराज जी ने जागने के ब्रह्मांड में यह लीला रचाई। कलकली कामनी वदन विलखाविया, ये कामनी है जिनके अंदर बहुत कामनाएं हैं, धनी से खेलने के लिए, धनी से आनंद लेने के लिए, अर्थात इनको कामनी करके कहा गया। ऐसी कामना युक्त सखियां कलकलाने लगी, रोने लगी, तड़पने लगी, वदन अपने शरीर को बिलखा लिया, विलखाने लगी। विश्व औरत्य हाहाकार, और औरंगजेब बादशाह के अत्याचार के कारण से जो भारत के अंदर हो रहा है, और खबर तो सर्वत्र फैलती ही है, तो सारे विश्व भर के अंदर बादशाह औरंगजेब के नाम के वजह से पूरे विश्व के अंदर हाहाकार मचा हुआ है।
और उदयपुर को उन्होंने टारगेट कर लिया था। तो उदयपुर के कारण से सारे विश्व के अंदर सब कोई की नजरें कहाँ थी? जहाँ औरंगजेब ने अटैक किया था उदयपुर के ऊपर में। उन्मत्त अत्पत अंगठी ताली ने। और अब श्री इंद्रावती सखी धनी मूल मिलावा वाले राज्य से कहती है। यहाँ जो कॉन्वर्सेशन चल रहा है ना, उसे समझना। यहाँ पे कहने वाली इंद्रावती सखी है, मतलब वो सखी भाव से श्री राज्य से बात कर रही है, क्योंकि सोल्यूशन देना राज्य महाराज जी के हाथ की बात है और विनंती करना सखियों मध्य जो सबसे लीडिंग मोस्ट इंद्रावती है उनका काम है। तो अब इंद्रावती सखी ने यहाँ पर कहा, फिर से एक बार कहिए, उन्माद जो हमारे अंदर, अब देखो तामसी सखियां परमदा में उछल उछल करके खेल मांग रही थी, तो उनके अंदर वो उन्मत्तपना था। किसी भी प्रकार से जब नशा चढ़ जाता है, हावी हो जाता है, हम कुछ समझ नहीं पाते, उस स्थिति को उन्मत्तपना कहते हैं। तो उन्माद वो कैसा था? अटपटा, जो धनी के विरोध में हमको खड़ा कर गया। ऐसे उन्मत्तपन को टाल दीजिए, इंद्रावती सखी धनी से कहती है। हमारे अंग में, अंग के प्रत्यंग के अंदर, हर रोम के अंदर अगर कोई उन्मत्तपना बाकी हो तो हे धनी उसको टाल करके मानवनी सोवे मनाव्या हार। हाँ, माननी सखियां, तामसियों को कामनी माननी भी कहते हैं। माननी, मान चाहने वाली, सेल्फ रिस्पेक्ट जिनका बहुत मजबूत तगड़ा होता है, वो माननी सखियां। वो माननी सखियों ने सभी की सभी 6000 है, उन सभी ने मनावियो हार, हार मान ली है। हे धनी, धाम में क्या कहा था कि धनी जी बताओ बताओ बताओ। राज्य महाराज ने तब कहा, मैं तो हारा, आप जीत गए, लेकिन सखियों खेल में जाकर के तब बताना कि किसकी हार और किसकी जीत हुई। तो वही तामसी सखियां जिन्होंने उस समय में वाला जी को भी हार मनवा दी थी, अब खेल के अंदर रिवर्स सिचुएशन हुआ और ये तामसी सखियां हैं, वो कहती है कि हम लोगों ने हार को स्वीकार कर लिया। क्यों? माया जब पूरी तरह से देखी तो पता चला ये तो इतने पावरफुल है, बिना जाने बिना समझे। परम धाम के अंदर हमने कहा था, कहा करसी हमको माया, 100 बेर देखो अजमाई के, मोही न भूले न कब। ऐसी ऐसी बातें तामसियों ने की। अब तामसियां ही कहती है कि हे पिया, हमने हार मान ली, अब तो इस माया से छुटकारा करा दीजिए। पतिव्रता पल अंग थाई नहीं अलगी हो। जो पतिव्रता होती है, जो पति के बिना और किसी को स्वप्न में भी नहीं देख पाती है, ऐसी पतिव्रता नारी समर्पित है अपने पति के ऊपर। वह पतिव्रता पल अंग, पतिव्रता पल अंग थाई नहीं अड़गियो। वो पतिव्रता स्त्री अपने धनी से पल मात्र के लिए अलग नहीं हो पाती। ना कई जारवंतियों बिना जार। और वो स्त्रियां जिनको जार कहते हैं, उनके पति होते हैं, फिर भी वो एक और किसी के साथ में अपना रिलेशन बनाती, उसको जार कहा जाता है। तो जो जारवंती स्त्री है, वो जारवंती स्त्री अपने जार के बिना नहीं रह पाती है। पतिव्रता पति के बिना नहीं रह पाती है। पात्रियों पीयूथ की अमेजे अभागनियों। लेकिन वो पत्रु स्त्रियां होती हैं जिनका एक से नहीं, दो से नहीं, अनेक से संबंध होता है, उसको पत्रुवत कहते हैं। तो वो जो पत्रुवत हैं, वैसे ही हम बन गए। क्यों? एक धनी को छोड़ दिया, पतिव्रता नहीं बने। माया ने कैसे भुलाया हमें कि धनी के प्रति हम पतिव्रता नहीं कहलाए। और अगर धनी और अक्षर ब्रह्म दो को माना होता तो भी जार होते, जार भी नहीं कहलाए। यहाँ के सभी देवी देवताओं को पकड़ करके पूछने लगे, अपने धनी को छोड़ दिया तो न पतिव्रता में नंबर लगा, न जार में नंबर लगा, और सबको मानने वाले, सबको अपना आप देने वाले वो पत्रुवत कहलाने लगी। तो क्या कहा? पात्रियों पीयूथ की अमेजे अभागनियों।
हम अभागिन जैसे हुई जो एक धनी से अलग होकर के पत्रु स्त्री की भांति सर्वत्र जा करके हम अपना सिर झुकाने लगे, सभी का जूठन खाने लगे, सभी का चंदन लगाने लगे। तो ये पत्रुवत स्त्री की तरह हमने अपने धनी को छोड़ करके काम किया। रहो अंग दाग लगावन हार। यहाँ संसार के इस अंग में, इस शरीर के अंदर जहाँ से अगर हम पतिव्रतापन से राज्य की सेवा कर सकते हैं और अगर उसी शरीर से पत्रु स्त्री की भांति सर्वत्र घूमने लगे, सबको मानने लगे, तो हम अपने अंग के ऊपर दाग ही तो लगा रहे। ये 12,000 की बात हो रही है। जो बाकी के जो आम जीव सृष्टि है वो तो सर्वत्र घूमते हैं, मगर जो 12,000 सखियां धनी की आशिक आत्माएं हैं वो सर्वत्र नहीं घूम करके केवल और केवल अपने धनी में केंद्रित रहेंगी। लेकिन अगर वो भी इस प्रकार से घूमने लगी तो फिर इस तरह घूमने के कारण से उन्होंने अपने इस शरीर के ऊपर भी दाग लगाया। स्यारे कर्म एवं करिया हथा कामनी। तो इंद्रावती सखी बालाजी से कह रही है, सारे कर्म परम धाम में ऐसे भी कौन से हमने कर्म कर डाले, एवं करिया हता कामनी, तामसियों ने ऐसे कौन से कर्म किए हुए थे जिसके कारण संसार के इस देह के अंदर उनके ऊपर ऐसे दाग या कलंक लगे। धाम माहे धनी आगल आधार। धाम के अंदर धनी के सामने आधार हमारे कौन, सपोर्ट कौन है, धनी। धाम माहे धनी आगड़ आधार, उनके सामने ऐसे कौन से कर्म हमने किए थे। हवे काढ़ो मोहजल थकी मूर्ति कर ग्रही। 100 बात की एक बात श्री इंद्रावती सखी अर्जी कर रही है, प्रार्थना कर रही है। हवे अब तो पिया जी काढ़ो। ये मोजल के अंदर हम लोग जैसे वो दलदल होता है, एक भूल से पैर अगर चला गया, पैर को निकालने गए दूसरा पैर धंस गया, उसको निकालने गए एक हाथ और फंसा लिया, फिर उसको निकालने गए एक और हाथ को फंसा लिया, पूरी बॉडी उसके अंदर घुसती गई। इस प्रकार से माया का जो जाल है, उस जाल के अंदर अंग प्रत्यंग उसी के अंदर डूबता जा रहा है। हे बालाजी, आपके सिवा इस मोहजल भव सागर से हमें और कौन बाहर निकाल सकते हैं। हवे काढ़ो मोहजल थकी, मतलब मोहजल में से बूढ़ती कर रही, हम बूढ़ती डूब रही कर रही, हाथ पकड़ करके खींच करके निकालना पड़ेगा, और जब झपके से निकालोगे ना तो ही निकल पाएंगे। कहे महामती मारा भरतार। तो महामती दर्जा में पहुंची इंद्रावती सखी यह बालाजी से कहती है, मारा भरतार मेरे धनी अब ऐसी कृपा कर दीजिए। जो सखियां उछल करके माया का खेल मांग रही थी, उन सखियों की माया ने ऐसी हालत कर दी, अब आप ही रिहा करिए, आप ही बचाइए। हाँ, छेलू जरा आवे ना तो बीजी बार दोहरा, खाली चली रहे। कहे महामती मारा भरतार, कहे श्री महामती मारा भरतार, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हारे वाला रलजला गया, रामत रोड़ा गया। अब दूसरे प्रकरण में लेकर के गए और कहते हैं, हारे अरे मेरे बालाजी, मेरे प्रियतम धनी, रल जलावियो। जब आप रल जला जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, हर तरह आपके पास जो सब कुछ था वो छीन लिया गया, तो आपकी स्थिति कैसे हुई, आप रल जला गए, बौखला गए। रामते रोग रावियो, और इस रामत के अंदर अच्छी प्रकार से सखियां रो रही हैं, आप रुला रहे हैं। जुजवे पवनते पाड़िया रे पुकार। देखिए वो जितने भी सखियां थी ना उदयपुर में, वो सभी अलग अलग पहाड़ों की गुफाओं में, कंदराओं में छुप करके जान मुश्किलों से बचा रही है और रो रही है। जैसे वॉर का समय जब आया था, तब कहा जाता है कि चाइना के जो सैनिक थे उनको खाने के लिए जब कुछ नहीं मिला, तो अपने ही जो चप्पल बूट होती है उसका सोल निकाल करके खाना पड़ा। क्यों? ऐसी
विकट विषम स्थिति के अंदर पहुंच जाते हैं कि जब कुछ भी खाने पीने नहीं मिला, इन सखियों को भी जीव को बचाने के लिए कुछ तो खाना पड़ेगा। अब वृक्षों के ऊपर जो कंदिया, मूल इत्यादि कुछ भी होती है, उसको खा करके अपने दिनों को गुजारा, किसी तरह अपने प्राणों को बचा रही है। रण वगड़ा में है रोई कहे कामनी, यही कामनी सखियां। रण वगड़ा यानी जो युद्ध भूमि होती है उसको रण वगड़ा, रण प्रदेश कहा जाता है। उस रण वगड़ा के अंदर ये कामनी सखियां रो रो करके कह रही हैं, धनी वीना दिक दिक आरे आकार। क्या कहती हैं रो रो करके? हे धनी, आपके बिना धिक धिक धिक्कार है हमारे इस शरीर के ऊपर, इस वजूद के ऊपर। माया में जी करके करेंगे क्या अगर धनी ही नहीं है तो? वेदना विषम रस लिदा अमे रहतणा। वेदना, हम कहते हैं ना विरह वेदना, वो दुख कष्ट, वो जलाने वाला विरह, ये विरह वेदना, वेदना विषम, विषम यानी कि कठिन में कठिन है। तो ऐसी कठिन विषम में विषम जो विरह है, वेदना है, लीधा रस, उसी का रस हम पल पल अनुभव कर रहे हैं, यानी पल पल उस विरह को हम अनुभव कर रहे हैं। हवे दिन थई कहूं वारंवार। और जब आपको अग्नि के ताप में अगर उबाला जाए, उसके बाद क्या होगा? दिल पूरी तरह से पिघल जाएगा, विकार पूरी तरह से गल के बाहर निकल जाएंगे। इसी तरह से अब हम सभी, हमारे दिल के अंदर विरह अग्नि ने इस प्रकार से जलन उत्पन्न की कि सारे विकारों को यहाँ से हटा दिया, जिसके कारण अब हृदय क्या हुआ? पवित्र हुआ। पर एक बार हवे दिन थई कहूं। हाँ, अब सखियां क्या बोलती हैं? हम तो दीन हैं, हम तो दुखी हैं, हे धनी हम दीन के ऊपर दया कीजिए। हमें दीन थई कहूं वारंवार, मैं बार बार आपको विनम्रता से पुकार करती हूँ। सपन में दुख सह्या घना रासमा। हाँ, अब स्वप्न ब्रह्मांड के अंदर ब्रज लीला की, उसमें भी दुख देखे, रास लीला जब खेले उसमें भी हमने अंतर ध्यान उथला के समय में दुख का अनुभव किया। तो स्वप्न में तो किसी तरह दुख का अनुभव हम लोगों ने देखा और झेल लिया, क्योंकि स्वप्न के बाद में जागृत था, जागृत हुए तो स्वप्न लापता हो गया, इसलिए उसका दुख भी चला गया हमारे अंदर से। लेकिन जागृत में कैसे दुख को सहन करें? ये तो जागने का ब्रह्मांड जागृत अवस्था का है। तो इस जागने के ब्रह्मांड के अंदर आपसे जुदागी का अनुभव करने का दुख, वो हमसे सहन नहीं होता। जागता दुख न सहवा लगा। जागता यानी जागृत अवस्था में दुख न सहवाए। एक लगार, तिनका जितना भी दुख अगर मिलेगा हमें, तो उसको भी हम सहन नहीं कर पाएंगे। दंत तरना लई तारुणी तलफियो। सुंदर साथ जी दंत दांतों को कहते हैं, और उसके अंदर हम लोग जो तृणका घास होती है, वो घास को दबा करके अगर तड़प तड़प के कोई रोए तो कैसा अनुभव होगा? अब इसी बात को समझाने के लिए कहते हैं कि जो राजघराने के लोग होते हैं ना, उनसे भी कभी कभार गलती गुनाह हो जाता है। अगर आम इंसान से गलती गुनाह हुआ ना, तो उसको पनिशमेंट देने की एक पूरी फॉर्मेटिंग अलग होती है कि इतना दंड भरना पड़ेगा अथवा इतना पनिशमेंट उसको मिलेगा। लेकिन जब कभी राजघराने के लोगों के द्वारा अगर कभी कोई भी गलत काम उनसे हो जाता है, तो उनके लिए ऐसी पनिशमेंट होती है कि उनको अपने दोनों हाथ और अपने दोनों घुटन के ऊपर चलाते हैं और उनके मुंह में घास का टुकड़ा डाल देते हैं। इससे उनको अपनी पशुवत बुद्धि का एहसास होता है कि हम लोग पशु की भांति चल रहे थे। वैसे ही राजघराना रंगमहल, श्री राज जी की सखियां
और इन सखियों के अंदर में क्या हो रहा है, तो वही अनुभूति हो रही है कि हमने अपने धनी श्री राज्य महाराज जी से न कहने की बातें कही, न करने का व्यवहार किया। तो इस प्रकार से दंत में तरणा ले तारुणी, तारुणी मतलब तरुण अवस्था की सखियां जो तामसी सखियां हैं, और तरणा ले वो घास का टुकड़ा अपने दांत में दबा करके वो रुदन कर रही है। हमें बाहो दाहो दीन दातार, दीन दातार किसका नाम है? दीन को देने वाले, दुखी को देने वाले दीन दातार श्रीराज जी। तमें बाहो दाहो, आप क्या कीजिए कि हमारे अंदर वो जो अग्नि की बाहो ज्वालाएं उमड़ उमड़ करके आ रही हैं, दाहो उसको आप शांत कर दीजिए। हे दीन दातार, कमाई नहीं कठिन भी कसनी। और फिर इंद्रावती सखी ये भी कहती है, खमाए नहीं सहन नहीं होती, जो कठिन कसौटी आप हमारी ले रहे हैं माया के बीच में। हमी ने कहा था, ऐसा नहीं कि हमने नहीं कहा, हमी ने कहा आपसे 100 बेर देखो आजमाए के, मोमिन भूले ना कब। लेकिन हमने जो कहा वो नासमझी के आधार पर कहा, और वास्तव में यहाँ परीक्षा पे परीक्षा हमारी हो रही है। तो ये जो कठिन कसौटी है वो हमसे सहन नहीं हो पा रही। राखो चरण तले शरण आधार, तो हे हमारी आत्म के आधार, आप हमें अपने चरणों में स्थान दीजिए, जिससे कि ये माया हमारी इस प्रकार कसौटी ले ही न सके। आपके चरण शरण में हम निछावर एवं बलिहारी हैं। सुंदर साथ जी, हम भी तो यही कहते हैं ना कि हम धनी के चरणों में कुर्बान हैं, लेकिन कुर्बानी में अंतर देखो कितना है कि हमारा कहना अपनी जुबान से है। ये सुंदर साथ उस समय ऐसे विरह की अग्नि के अंदर जल रहे हैं और तब जाकर के ये कह रहे हैं। हम आम रूप से कहें, और जब द्रौपदी ने कहा अथवा जब गजानन ने जो आर्त पुकार की, ये उस स्टेट में जाकर के सखियां पुकार रही हैं। हम ऐसे ही अपनी जुबान से जीवन भर के अंदर ये बात कहते ही रह गए, लेकिन इस तरह की आर्त पुकार जो सखियों ने की है वो हम नहीं कर पाए। तो यहाँ पर सखियां उस आर्त पुकार को करके राज्य महाराज से विनती कर रही हैं। हवे हरिया हरिया कहूँ वार केतली, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मंजूर? किसके लिए कहा आप लोगों ने मंजूर? खेल में आ जाए। हे धनी, हमने चैलेंज दिया था कि हम जीते, आप हार गए। अब हमें बोलती है हारिया हारिया। और ये बात हम कितनी बार आपसे कहें, कहूँ वार केतली, कितनी बार कहें तो आप मानोगे? बताइए, हम उतनी बार कहते हैं। राखो रोटियों करो निर्मल नार। अब तो हे धनी, जो हार स्वीकार कर ले, जो शरणागत हो जाए, उससे काहे की दुश्मनी। तो राखो रोटियों, रोने में से रखो मतलब अब शांत कर दो। करो निर्मल नार, इन सखियों को निर्मल हृदय वाली बनाकर इनके ऊपर आप कृपा कर दीजिए। कहे महामती महबूब बाराधनी, तो यहाँ महामती यानी इंद्रावती सखी अपने महबूब प्रियतम धनी से यह कहती हैं, आरे अरज रखे हासी माँ उतार। हे पिया जी, ये अर्जी अभी जो लगाई हारिया हारिया, ये जो अर्जी लगाई रखे हासीमा उतार, उसके ऊपर हंस करके इस अर्जी को उड़ा मत देना। ये सोचकर सखियां तो बोल रही है, ऊपरी मन से बोल रही है, ऐसा सोच करके हमारी अर्जी को उड़ाना मत, स्वीकार करना, दिल में लेना, तो ही आप दया कर पाओगे। आरे अर्ज रखे हासीमा उतार, आरे अर्ज रखे हासीमा उतार। हारे वाला बंद पड़िया बल हरिया तारे फंडड़े। हारे वाला अब तीसरे प्रकरण के अंदर ले गए। हारे ओ मेरे वाला जी, बंध पड़िया, हम सभी
बंधन में पड़े हैं। आपको नजर आ रहा है आपके ऊपर बंधन है? वो फिजिकली दिखने वाला बंधन तो है ही नहीं, लेकिन बंध पड़िया अवश्य महसूस हो रहा है कि कितने ही बंधनों में जकड़े हुए हैं। बंध पड़िया बल हरिया, अंदर का जो बल था नूर बल, वो नूर बल माया ने चुरा लिया, माया ने हनन कर दिया उसका। तारे फंदड़े, ये माया का फंद है, लेकिन माया के सृजनाहार तो श्रीराज जी है। तो तारे, हे धनी, आपके ही फंद ने, माया ने हमारे आत्मबल का विनाश कर दिया, हमारे नूर बल को हमसे छीन लिया और हमें तरह तरह के बंधनों में बांध दिया। बंध न जाए बांध्यो हार। अब देखो, यहाँ आपको नजर में तो नहीं आएगा कि कोई बंधन के अंदर पड़ा है, बिना बंधन के नजर में आए ही वो ऐसा सूक्ष्म बंधन है कि जाए बांधियो हार, हार की हार, कतार की कतार, लाइन की लाइन। आपने चींटियों की लाइन को देखा है ना, वो एक चींटी के पीछे हजारों होती हैं, और इसी प्रकार से एक जीव के पीछे हजारों जीव लगे हुए होते हैं। नजर नहीं आता है वो कहाँ से शुरू हो रहे, कहाँ पूरे हो रहे, देख करके लगता है बस चल ही रहे, चल ही रहे। इसी तरह दृष्टांत देते हैं ऊंट कतार का, भेड़ कतार का, चींटी हार का। ऐसे ही हम सभी माया के बंधन के अंदर ऐसे बंधे हुए हैं कि सब कोई जमपुरी की तरफ हार बना करके जा रहे हैं, लेकिन पता ये नहीं है ये कहाँ जा रहे हैं। हंसिए रोइए पढ़िए पछताइए। अब संसार में आ ही तो गए, शरीर पकड़ ही लिया, अब इसके बाद चाहे हंसो रो, गिरो पड़ो पछताओ, जो भी करो, लेकिन लगपन छूटी नहीं जी लागी लगार, लागी लाल कटार। पर फिर भी हंसो रो पड़ो पछताओ, जो भी करो, लेकिन जो हमारी लार लग चुकी, हम वो माया के बंधन के पीछे पीछे जो दौड़ रहे हैं, एक के पीछे हमारे बाप दादा जिस दिशा में दौड़ रहे थे, हम भी उसी दिशा में दौड़े जा रहे हैं। तो ये जो सिलसिला है माया के अंदर खींचे चले जाने का, वो ही लार कतार छूटे नहीं। वो किसी तरह से हम तो छोड़ी, हमारा बल ही माया ने छीन लिया, तो हम कहाँ से छोड़ेंगे। जहर चढ़ियो हट पाऊं जट खाटियो। जिस तरह से जहर अगर अपने को चढ़ जाए, पॉइजन का असर हो जाए, तो जिसमें जहर चढ़ाए हाथ पैर मार मार के, पटक पटक के वो अपना जान दे देगा। सर्व अंग साले कोई सके न उतार। और वो जहर सर्व अंग में फैल करके साले चुभता है, दुख पहुंचाता है, कोई सके ना उतार। माया का जहर उतारने वाले कोई फकीर को जानते हो तो कृपया नाम बताइए कि माया के जहर को कोई उतार नहीं सकता। समरथ सुख थाय साथ ने कथीना। इंद्रावती सखी के पास ऐसे का एड्रेस है ना, जो माया का जहर उतारे। वो कौन है? समरथ। समरथ किनको कहा? जो सब प्रकार से सामर्थ्यवान है, सब प्रकार से केपेबल है। ऐसे धामधनी, ऐसे अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जिनके आदेश में माया चलती है, उन समर्थशाली धामधनी जिसे इंद्रावती सखी अर्जी कर रही है, हे समर्थ धनी, सुख थाए साथ में। मेरे सुंदर साथ जमात जो गुफा कंदिराओं में बेचारे वहां पे मरे जा रहे हैं, उनको तत्क्षण सुख हो जाए, तत्क्षण वो माया के उस बंधन से निकल आए, इस तरह से आप उपाय कर दीजिए। गुणवंता गारड़ी जहर तेने तेनी विदे जर। बहुत 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 सुंदर चौपाई। गुणवंता गारड़ी जहर तेने तेनी विदे जार। गारड़ी किसको कहते हैं? गारड़ी गुणों की भरती गारड़ी थैली गुण। अच्छा, चौपाई को ध्यान से देखिए। गुणवंता गारड़ी जहर तेने तेनी विदे जार।
गारड़ी यानी वैद्य होता है, जो वैद्य गुणवान वैद्य हो। हम कौन से डॉक्टर के पास जाएंगे? जिसके पास नॉलेज और अनुभव दोनों है, या नॉलेज हो तो भी काम नहीं, अनुभव हो, लेकिन अपडेटेड नॉलेज अगर नहीं हुआ तो भी मुश्किल हो जाएगी। तो हम भी ऐसे किसी डॉक्टर को पसंद करेंगे जो अच्छी प्रकार अपडेटेड नॉलेज भी रखता होगा और उसी के साथ थोड़ा अनुभव भी उसके पास होगा। वैसे ही इंद्रावती सखी कहती है, हे गुणवान गारड़ी, हे हमारी आत्म के धनी वैद्य जी, ये जो जहर चढ़ा हुआ है माया का हमारे अंग प्रत्यंग के अंदर, उसको टाल दीजिए, उसको आप निर्मूल करने के लिए कोई दवा प्रदान कर दीजिए। जहर तेहने तेणी बीते जार, उस जहर को, जार मतलब उतारने के लिए, पॉइजन को उतारने के लिए आप ही तो औषधि दे सकते हैं, आपके बिना कौन देगा। माहे दखे दावानल दसो दिशा, संसार में अगर देखो तो दावानल जल रहा है, सब कोई देखे जलती अपनी अपनी आग। हम सब है ना, तो चलते फिरते प्रेशर कुकर की तरह है, कभी ब्लास्ट हो जाएंगे, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय सारे के सारे विकार को दबा करके इनके अंदर में भरा हुआ है। ऐसे पूरे संसार के अंदर कितने सारे ये मनुष्य, ये जीव, सबके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह वही तो भर भर के दिया हुआ है माया ने। पूरा संसार भी फिर ऐसा ही, जहाँ पर दावानल की अग्नि जल रही है, इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह की अग्नि जलती ही रहती है। तो माहे धखे अंदर ब्रह्मांड में तथा हमारे शरीर में अंदर जल रही है दावानल रूपी अग्नि। हवे वलन वासनाओथी निवार, और वो दावानल 10 दिशा में, एक दिशा भी खाली नहीं है कि उस एक दिशा में जाकर के हम बैठे। तो माहे धके दावानल 10 दिशा हवे, हे धनी अब आप क्या कीजिए, वलन वासनाओं थी निवार, इन वासनाओं को आप निवारण कर दीजिए, उनको आप इस अग्नि में से रिहा करवा दीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं। इसीलिए मेहर का गुण यहाँ पर काम आता है कि मेहर आपको दुख के अंदर सुख का अनुभव कराती है, और जब पूरी तरह से धूप हो तो उस धूप के बीच में छांव का अनुभव करवाती है। ये मेहर का काम होता है। इसीलिए अर्जी कर रही है इंद्रावती सखी, हवे वलन वासना थी निवार, हुक्म मोती नजर करो निर्माण। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये कड़ी समझ जाओ ना, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। हुक्म मोह की नजर करो निर्मल, हे धनी माया किसकी? आपकी। आपके हुक्म के बिना वो कुछ भी नहीं करेगी। अगर वो आकर के ब्रह्म सृष्टि की परीक्षा ले रही है तो वो भी हुक्म से ही हो रहा है, अगर वो चली जाए वो भी हुक्म से ही होना है। तो हे पिया, हे धनी, हुक्म करो जिससे मोह से हम निर्मल बन जाएं, मोह को हम परित्याग करें। मोह को परित्याग करने से दिल निर्मल हुआ, निर्मल दिल के ऊपर दया होती है, और जहाँ दया हुई धनी की याद होती है। दया का उल्टा करो तो याद हो जाता है, याद का उल्टा करो तो दया बन जाती है। इस तरह जिनका हृदय निर्मल है ऐसे ब्रह्म सृष्टि के ऊपर में कृपा कीजिए। मूल मुख दाखी व्र अंग थी विसार। सुंदर साथ जी, ये भी ऐसी ऐसी कड़ियां हैं जो इंद्रावती सखी ने कही कि अगर आपको यहाँ के दुख को विसार, भूलन करना है तो कैसे करेंगे? अगर दुख ही दुख के अंदर रहोगे तो उसी का स्मरण होगा, लेकिन दुख की भूमि में बैठ के मूल परम धाम के सुख का जब चित्रण करोगे, धाम की लीला का जब चित्रण करोगे, मेहर के सागर का जब चित्रण करोगे, तो खुद ब खुद यहाँ पर हम ऐसे फोर्टिफाई हो जाते हैं, ऐसे मजबूत बन जाते हैं कि यहाँ के दुख होते हुए भी इस तरह से असर नहीं कर पाते हैं। तभी कहा मूल मुख दाखी, हमारा परात्मा धनी के चरणों में बैठा हुआ है, उसका मुख दिखाकर
मूल में परात्मा धनी के चरणों में उसका मुंह दिखाकर साक्षात्कार करवा करके इस विरह को अंग थी विसार, अंग से भुला दीजिए ना। हे धनी, आपके लिए क्या बड़ी बात है, चुटकी बजाओ, हुकुम करो, एक बार हमें देखो, सब काम बन जाएंगे। छल माटे हमने अति छेड़िया, ये माया, इसको कहते हैं छल। जो नहीं है उसको है बना देती है माया, और जो है उसको नहीं मत दर्शा देती है माया। तो ये छल की एस्पेक्ट है। इसी को छल करके कहा गया, डिल्यूशन करके कहा गया। इस अति भारी मोटे छल ने हमें छेतरिया, हमें ठग लिया है। थया हैया झांझराना सेहवाए मार, और इस माया ने क्या किया, हमारे दिल को, जैसे छलनी में छिद्र 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 बने हुए होते हैं, ऐसे दिल में भी अलग अलग छेद बना दिए हैं। और उन छिद्र की वजह से जो भी धन आप देते हैं वो दिल में टिकने नहीं पाता, वो सारा निकल जाता है, बह जाता है। कहे महामती मरा धनी धामना, तो महामती दर्जा में पहुंची इंद्रावती सखी कहती है कि जो छलनी हो चुका है, हमारा हृदय घायल हो चुका है, अब वो और मार को सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए महामती श्री प्रेरणा जी कह रहे हैं, मारा धनी धामना। आप यहाँ संसार में मिले हुए धनी नहीं, परम धाम में आप ही हमारे धनी हैं। संसार में आके दूसरे धनी मिल गए, धाम में तो वही है, जाना फिर धाम में, वहाँ भी वही धनी है। राखो रोतियो सुख देव ने करार, अब चरणों में हम अर्जी करते हैं, राखो मतलब कि हमें रोक दो। रोते हो, हम जो रो रहे हैं रात दिन इस माया की वजह से, उसमें से आप हमको बचा लीजिए। हमारा रोना धोना उसको आप रुकवा दीजिए। राखो रोतियो सुख देव ने करार, एक तो रोने से बंद करवा करके हमारी आत्म में करार हो, आत्म को शांति मिले, इस प्रकार का आप अनुकंपा मेहर की वर्षा बरसा दीजिए। कहे महामती मारा धनी धामना, तो महामती श्री प्रेरणा जी ने अपने धाम धनी से अर्जी की कि हे धनी, अब हमें आत्म शांति का करार आप अनुभव करवाइए। राखो रोतियो सुख देव ने करार, राखो रोतियो सुख देव ने करार। पूरी चौपाई बोलो। छल माटे अपने अति छेतरिया, छल मोटे अपने अति छेतरिया, हया हया झांझरना सेवाए मारा, हया हया झांझरना सेवाए मार। कहे मामती मारा धनी धामना, कहे मामती मारा धनी धामना, राखो रोतियो सुख देव ने करार, राखो रोतियो सुख देव ने करार, राखो रोतियो सुख देव ने करार, राखो रोतियो सुख देव ने करार। लक्ष्मी प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, बोल बोल पंजे वाले की, समस्त सुंदर साथ की। प्यारे सुंदर साथ जी, 6 में से 3 प्रकरणों की चर्चा आपने श्रवण की, और भी 3 प्रकरणों की चर्चा आने वाले रोज सुनने का प्रयास जरूर करेंगे। और जो इन विरह के प्रकरणों को आत्मसात करे और संकट के समय जो इनका गान करते हैं, उनकी आत्मा को लाभ मिलता है, क्योंकि श्री राजी महाराज जी उनकी इस पुकार को सुन करके अवश्य उनको रास्ता प्रदान करते हैं। तो अब आइए हम अर्जी का गान करते हैं।